Hello everyone, good morning and welcome to our channel. In this video we shall discuss the daily editorial analysis of The Hindu. चलिए पहली मई का न्यूज़पेपर उठाते हैं। सबसे पहली चीज तो आप सब लोगों को लेबर डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेबर दिवस है आज। नाउ आज जो हमने एडिटोरियल्स कवर करने हैं, आज बहुत ही ट्रिकी बिजनेस था। देखिए हिंदू के एडिटोरियल्स में ये बहुत ट्रिकी सिचुएशन हो जाती है जहां पे आपको लिमिटेड एडिटोरियल्स जब कवर करने होते हैं, जहां पे स्मार्ट वर्क करना होता है, तो वहां पे आपको बहुत सारी चीजें छोड़नी पड़ती हैं। तो वो चीजें जो छोड़नी पड़ती हैं उसमें ही आपको मदद करने के लिए हमारी ये पूरी वीडियो की एनालिसिस की जो सीरीज है, श्रृंखला है, ये चल रही है। Now, the very first editorial that you'll have to cover is religion and freedom. Now, ये एक एडिटोरियल है, ये साइट पे आया है। इस एडिटोरियल को हमने ध्यान से कवर करना है। इसमें से हमारे एक एस्पिरेंट की नजर से जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं वो हम कवर करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के अंदर जो डेमोक्रेटिक पार्टी है, जो डेमोक्रेट्स हैं, उनका प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट कौन होगा, ये जो बिडेन के ऊपर एडिटोरियल है। वी शुड नॉट कवर दिस एज ऑफ नाउ। जब इनकी विक्ट्री हो जाएगी, किसी भी पार्टी के जो नुमाइंदे हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनकी जब विक्ट्री हो जाएगी, जब इलेक्शंस हो जाएंगे, तब वील हैव टू डिस्कस कि उसके रिपरकशंस इंडिया के ऊपर क्या पड़ सकते हैं। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट, what we'll be covering is the making of the modern public intellectual. Now इसमें से एक बेसिक आइडियोलॉजी निकल के आती है about an intellectual एंड उसकी पब्लिक डोमेन में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती हैं। तो इसे हम क्रिस्प फॉर्म में कवर करने वाले हैं। इस पूरे एडिटोरियल को आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखिए मेरी पूरी कोशिश है कि अगर आप ये सीरीज को, इस पूरे वीडियो एनालिसिस को फॉलो करते हैं, तो आपको न्यूज़पेपर को उठाने की जरूरत ना पड़े, पर्टिकुलरली फॉर एडिटोरियल्स। नाउ नीडेड अ पेंडेमिक पेटेंट टूल। नाउ ये वैक्सीन के ऊपर जो रिसर्च हो रही है फॉर कोरोना वायरस, उससे रिलेटेड आईपीआर इश्यूज की चर्चा कर रहा है एंड इसको हम ध्यान से कवर करेंगे। शुड गवर्नमेंट इंटरवीन इन पब्लिक प्लेटफॉर्म पब्लिशर रिलेशनशिप्स। ये एक ऐसा एडिटोरियल है, इसके ऊपर हमने पहले भी डिस्कशन की है, जहां पे न्यूज को रीयूज करने के ऊपर आपको पैसे पे करने पड़ेंगे, ऐसा पर्टिकुलरली फ्रांस एंड ऑस्ट्रेलिया में बोला गया है। फ्रांस एंड ऑस्ट्रेलिया में ये बात बोली है। सो गूगल को एंड अदर एजेंसीज को, अदर सर्च इंजन को, अगर वो किसी भी न्यूज एजेंसी की न्यूज को दोबारा से जो है पब्लिश करते हैं, तो उसके ऊपर पेमेंट की बात कही गई है, उसके ऊपर फीस की बात की गई है। सो दिस इज समथिंग दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस वीडियोस एंड इनफैक्ट इसमें से कुछ खास चीज निकल कर नहीं आ रही है। द ओनली थिंग इज दैट क्या इसके रिपरकशंस इंडिया में हो सकते हैं और शुड इंडिया फॉलो सूट। तो शुड इंडिया फॉलो सूट, इससे रिलेटेड आईपीआर की एक वीडियो मैं अलग से बनाने वाला हूं, एक वीडियो अलग से रहेगी उसके ऊपर। सो मेक श्योर कि आप उस वीडियो को फॉलो करें रादर देन रीडिंग दिस एडिटोरियल। नाउ प्लाज्मा थेरेपी इज नो सिल्वर बुलेट। इसमें सिर्फ और सिर्फ इतनी बात कही गई कि भैया पहले अप्लाई करने से पहले प्रॉपर R&D कर लीजिए। अगर आप R&D किए बिना आप किसी भी थेरेपी को, किसी भी चीज को लगाएंगे, तो इट माइट डू मोर हार्म देन गुड। दैट इज इट। तो आज हमने जो 3 एडिटोरियल्स कवर करने हैं, उसमें सबसे पहला है रिलीजन एंड फ्रीडम। चलिए शुरुआत करते हैं इस एडिटोरियल के साथ। रिलीजन एंड फ्रीडम। इंडिया मस्ट प्रोटेक्ट इट्स फ्रीडम एंड कम डाउन हेविली ऑन रिलीजियस वायलेंस। वेरी मच ट्रू। नाउ इसमें एक चीज का आपने खास ख्याल रखना है कि अभी रिसेंटली यूएस का एक कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम है, जिसने भारत के ऊपर एक टिप्पणी की है। उस टिप्पणी को भारत ने नदारद किया, उस टिप्पणी को भारत ने नजरअंदाज कह लीजिए किया है, या उसको कह लीजिए कि उसको एक्सेप्ट नहीं किया है उस व्यू पॉइंट को। वो व्यू पॉइंट क्या है? They have said that India is a country of particular concern in its annual report and is not entirely surprising, reason being that there has been a considerable increase in sectarian violence. चाहे आप पालघर की बात कर लीजिए, चाहे यूपी के इंस्टांसेस की बात कर लीजिए, चाहे महाराष्ट्र के इंस्टांसेस की बात कर लीजिए एंड वेरियस अदर इंस्टांसेस इन राजस्थान। तो सेंट्रल इंडिया मेजरली अगर मैं बात करूं एंड डेक्कन रीजन के आसपास की अगर मैं बात करूं, तो वहां पे सेक्टेरियन वायलेंस एंड उसी के साथ साथ रिलीजियस वायलेंस जो है वो देखने को मिलते हैं। एंड इट इज नॉट, देखिए आप किसी भी धर्म को में विश्वास करते हो, आप चाहे किसी धर्म को नहीं भी मानते हो, लेकिन आपको एक चीज माननी होगी दैट चाहे आप मेजॉरिटी में हो, चाहे आप माइनॉरिटी में हो, religious violence should never be on the cards. It should never be on the cards. Now what we need to understand is that इसमें से 2-3 repercussions निकल कर आते हैं। The very first thing is whether or not ये हमारी sovereignty के खिलाफ है।
whether or not it is against our sovereignty or is it undermining our sovereignty, हमारी प्रभुसत्ता को या डिमिनिश करती है या किसी हद तक उसको इम्पैक्ट डालती है, दैट इज वन थिंग. एंड वेदर और नॉट यूएस गवर्नमेंट एक्ट्स ऑन इट, तो यूएस की गवर्नमेंट इसके ऊपर एक्ट करेगी या नहीं करेगी, इट इज बेसिकली डिपेंड ऑन द स्ट्रैटेजी, अमेरिकन स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट. तो भारत के अंदर अमेरिका के बहुत सारे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं जिसकी वजह से यू कैन से कि वो इसके ऊपर एक्ट नहीं करेगी, दैट इज वन थिंग. नाउ the US has used arguments of freedom, democracy, tolerance, and transparency as a tool against India, but there is no proof of any uniform, predictable pattern of enforcement of such moral attributes. तो ये भी है यूएस किस तरीके से इन सारे पैटर्न को, सारे कह लीजिए एट्रीब्यूट्स को यूज करता है, मॉरल एट्रीब्यूट्स को, इसका भी कहीं पे भी कोई जिक्र नहीं है. तो कोई प्रॉपर फॉर्मूला नहीं है जिसके तरीके से भारत के खिलाफ या भारत के हक में कोई भी फैसला लिया जा सकता है. तो इसी वजह से इंडिया को अपनी पोजीशन, इंडिया नीड्स टू मेक श्योर कि उसकी पोजीशन रोबस्ट हो. रोबस्ट पोजीशन जब तक नहीं होगी तब तक भारत जो है एक कमांडिंग पोजीशन में नहीं होगा इन सारे नेगोशिएशंस के अंदर. एंड दीज नेगोशिएशंस टर्न आउट टू बी ट्रेड नेगोशिएशंस. इन्हीं चीजों के बेसिस पे जो है ट्रेड नेगोशिएशंस में आर्म ट्विस्टिंग होती है. द प्रोसेस कैन बी सिलेक्टिव एंड ऑफन आर्बिट्रेरी इन स्पॉटलाइटिंग कंट्रीज. नाउ मिररिंग दिस पैटर्न, इंडिया selectively approaches global opinions on itself, embracing and celebrating laudatory ones and rejecting inconvenient ones. तो ये चीज, ये एंगल भारत की तरफ से भी है जहां भारत सर्टेन अगर मैं बात करूं रिपोर्ट्स, फॉर एग्जांपल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को भारत तहे दिल से जो है एक्सेप्ट करता है. लेकिन अगर आप बात करें यूएससीआईआरएफ की रिपोर्ट को, तो इसे भारत ऑलवेज रिजेक्ट करता है, ऑलवेज रिजेक्ट करता है इसे. नाउ ऐसी ही चीजें हमें समझनी होगी, इसे हमें एक एनालिसिस के तौर पे आपको आई वुड सजेस्ट कि 150 वर्ड्स अगर आप लिख लेते हैं, भारत की रिलीजियस फ्रीडम्स और उसके इंटरनेशनल रिपरकशंस. भारत की रिलीजियस फ्रीडम, इंडियाज रिलीजियस फ्रीडम एंड इंटरनेशनल कंसर्न्स. तो ये चीजें अगर आप 150 वर्ड्स में लिख लेते हैं तो आपको इसका एनालिसिस जो है एसेज में यूज हो सकता है, आपको GS2 में भी यूज हो सकता है, एंड इनफैक्ट GS1 में भी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे यूज हो सकता है जहां ह्यूमन ज्योग्राफी इज इन प्ले. नाउ many of these reports have a circulatory life. For example, अगर इस रिपोर्ट की, प्रेजेंट रिपोर्ट की बात करें, it quotes UN special rapporteurs to buttress its point on discriminatory outcome of NRC in Assam. तो असम के NRC के खिलाफ जो है आवाज उठाई गई है. Overall, such reports contribute to the construction of an image of a country. तो अगर आप इसे नदारत भी करते हैं, रिजेक्ट भी करते हैं, तब भी आप सिर्फ आप ही रिजेक्ट कर रहे हैं, बाकी कंट्रीज एक्सेप्ट कर सकती हैं. एंड इंडिया इज कॉग्निजेंट ऑफ दिस पैटर्न. इनफैक्ट सरकार ने मार्च में जो है नीति आयोग को एक टास्क दिया कि आपको 32 ग्लोबल इंडाइसेस को ट्रैक करना है और उनको एंगेज करना है विद द बॉडीज दैट मेजर देम, राइट. आप एंगेजमेंट करिए और उन्हें ट्रैक कीजिए, एंड ट्रैक करने के बाद भारत की इमेज को सुधारने की कोशिश कीजिए. नाउ इंडिया इज एडवर्टाइज्ड इटसेल्फ as a multi-religious democracy and as an adherent to the global norms of rule of law. तो ऐसे में जो ये पूरा रूल मेकिंग का प्रोसेस है, इसके अंदर it also aspires to be a part of that table. इंटरनेशनल या ग्लोबल रूल मेकिंग प्रोसेसेस में भारत जो है हिस्सेदारी मांगना चाहता है. For a country with such stated ambitions, its record on religious freedom, as reflected through events of the last 1 year, is deeply disconcerting. Now, इसी वजह से भारत को अपनी इमेज सुधारने के एक्शंस लेने होंगे. The catalog of religious violence, incitement, and wrecking of the rule of law in several parts of the country remains an unsettling fact. Now, country की reputation is most important for economic development and global standing, but beyond that instrumental perspective, rule of law, communal harmony, ये दोनों की दोनों चीजें they are essential for any functioning democracy. तो हमें रूल ऑफ लॉ को भी एस्टैब्लिश करना है एंड कम्युनल हार्मनी को भी एस्टैब्लिश करना है. तो इस पूरे एडिटोरियल में से कुछ पॉइंट्स निकल कर आए, उन पॉइंट्स को आप एनलिस्ट कर लीजिएगा. सबसे पहली चीज तो ये कि क्या सोवरेनिटी के खिलाफ है, सॉवरेन राइट्स के खिलाफ है हमारे. उसके बाद इंडिया की इमेज, उसका क्वेश्चन जब आ जाता है, इमेज का क्वेश्चन आ जाता है, उसके बाद अब वेल फंक्शनिंग डेमोक्रेसी इंडिया, अ वेल फंक्शनिंग डेमोक्रेसी दैट इज इंडिया, राइट.
तो ये तीन मेजर चीजें हैं जो आ जाती हैं। इसमें एक्शन जो लिया है सरकार ने वो इस पॉइंट में दिया गया है। सो सिर्फ और सिर्फ अगर आप इन्हीं चीजों के ऊपर फोकस कर लेते हैं तो आपको एडिटोरियल देखने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं अगले एडिटोरियल की तरफ। Now this editorial talks about the making of the modern public intellectual. Now इस particular editorial के अंदर जो है बहुत ज्यादा एग्जाम्पल्स दिए गए हैं ऑफ मॉडर्न डे इंटेलेक्चुअल्स, मॉडर्न डे पीपल जो कि सरकार के खिलाफ आवाज उठाते रहते हैं एंड इन अ लेजिटिमेट मैनर, जो इलेजिटिमेट मैनर में जहां पे वो टॉपलिंग ऑफ द इलेक्टेड गवर्नमेंट की बात करते हैं या जिस तरीके से कभी कभी जेएनयू में आवाजें उठ जाती हैं, तो वो सारी चीजें नहीं है। इसमें बहुत ही बैलेंस्ड अप्रोच दी गई है एंड इसी वजह से इस एडिटोरियल का एनालिसिस करना बहुत जरूरी हो जाता है। The making of the modern public intellectual. Now, public intellectuals should be respected because they speak out against the injustice wherever it occurs. Now, एक चीज आप समझिए, चाहे वो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है, चाहे डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड है सरकार, तब भी आप ये मान के चलिए अगर आप डिसेंट को जगह नहीं देंगे, तब तक आपकी डेमोक्रेसी जो है वो हेल्दी नहीं होगी। तो ये मेजर एस्पेक्ट्स है जहां डिसेंट की भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और जहां पे जो नॉन डिसेंटर्स हैं या जो कह लीजिए जो मेजर पार्टी लाइन जो पॉलिटिक्स में जो कह लीजिए जो मेजर थॉट चल रहा है उस मेजॉरिटी में हिस्सेदार हैं, उनको भी समझना होगा। दोनों तरफ से जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी बहुत जरूरी है। फर्स्ट पब्लिक इंटेलेक्चुअल वाज सॉक्रेट्स। ऐसा माना जाता है कि सॉक्रेट्स जो है वो पहले थे जिन्होंने स्टेट के खिलाफ आवाज उठाई थी एंड धीरे धीरे करके ये मॉडर्न डे की अगर हम बात करें तो रिसेंटली 1894 के अंदर फ्रांस में एक ड्रेफस हुए थे। तो ड्रेफस अफेयर जो है एक बहुत बड़ा इशू है। ही वॉज एल्फ्रेड ड्रेफस, ही वॉज अ जूइश आर्मी ऑफिसर और उनको ये बोला गया कि उन्होंने इंपॉर्टेंट कानूनी दस्तावेज जो है वो जर्मन्स को बेच दिए और अपने देश के खिलाफ ट्रीजन किया। तो इस वजह से ही वॉज कन्विक्टेड ऑफ ट्रीजन एंड देयर वॉज अ रोर ऑफ रिवोल्टिंग एंटी सेमिटिज्म। बेसिकली एंटी ज्यूज एक आइडियोलॉजी जो है उसको फ्यूल मिल गया, उसको बेसिकली इस वजह से टूल पकड़ने का मौका मिल गया था। एंड इनफैक्ट जब उनको उनके मेडल से स्ट्रिप ऑफ किया गया था तो उस समय क्राउड जो है वो चिल्ला रहा था डेथ टू द ज्यू। तो ये जो एंटी सेमिटिक जो एक अप्रोच है, ये अप्रोच माहौल जो है पूरे के पूरे मॉब की मेंटेलिटी को दर्शा रहा था। एंड इसी समय में देयर वर सो मेनी पेरिस बेस्ड पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स जिन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाई थी। किसके खिलाफ? इसके खिलाफ आवाज उठाई थी। तो ये है ड्रेफस अफेयर, इसको जनरली हम बोलते हैं ड्रेफस अफेयर। तो ड्रेफस अफेयर से एक चीज निकलकर सामने आती है, वो ये है कि जो पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स हैं दे हैव टू डिनाउंस इनजस्टिस। पहली चीज ना, यहां पे पब्लिक इंटेलेक्चुअल की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो यहां रिस्पॉन्सिबिलिटीज एनलिस्ट की गई हैं। दिस इज समथिंग दैट यू कैन यूज इन योर एसेज, you can use this in your essays and your answers. तो public intellectual has to denounce injustice। दूसरा, they are not defined by what they are। फॉर एग्जाम्पल प्रोफेसर्स हो सकते हैं, राइटर्स हो सकते हैं, आर्टिस्ट हो सकते हैं, जर्नलिस्ट हो सकते हैं, वो लोग हो सकते हैं जो मेरी वीडियो को सुन रहे हैं, या वो लोग हो सकते हैं जो वीडियोस बना रहे हैं, बट दे आर डिफाइंड बाय व्हाट दे डू। वो करते क्या है उस नॉलेज के साथ, वो उस पूरी इंफॉर्मेशन के साथ, वो चीज उन्हें डिफाइन करती है। एंड इनफैक्ट दे नीड टू बी कॉम्पिटेंट इन देयर ओन फील्ड, नहीं तो कोई उनको सीरियसली नहीं लेगा, राइट? तो इसी वजह से दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट कि पहले तो अपनी वो फील्ड में बेहतर हो एंड उसके अलावा an intellectual has to be involved in public affairs unless and until वो ऐसा करता है तो क्यों उसको करना क्यों जरूरी है? एक पहली चीज तो उसके स्कॉलरली गेज के अंदर वो इश्यूज जो है अलग तरीके से पोर्ट्रे होते हैं एंड सेकेंडली he is in a better position to analyze, evaluate and take a position। उसके अलावा the other reason why he needs to be in public affairs, involved in public affairs is because the public intellectuals are the moral conscience of the society। हमारी सोसाइटी का सोल है, हमारी सोसाइटी का जो इंटरनल कह लीजिए रोबस्ट मैकेनिज्म है जिसके इर्द गिर्द सारी की सारी सोसाइटी रिवॉल्व करती है, ये वो है। आज हम जैसे बात करें रूल ऑफ लॉ की, तो रूल ऑफ लॉ भी जब किसी ने दिया तो उस समय पे भी आप मान के चलिए उसके खिलाफ आवाज उठी थी। अगर आप बात करें जो अगर चाणक्य की बात करें तो चाणक्य के खिलाफ देखिए कितनी आवाज उठाई गई थी, चाणक्य को कितनी प्रताड़ना सहनी पड़ी थी। एंड उस सिमिलर सेंस में इट्स नॉट जस्ट इन इंडिया,
इंटरनेशनल लेवल पे भी अगर आप सॉक्रेट्स की बात करें, जिसे हम फर्स्ट पब्लिक इंटेलेक्चुअल इन द मॉडर्न सेंस कहते हैं, तो उस उनके खिलाफ भी कितनी आवाज उठी थी। तो ये सारी चीजों को समझते हुए हमें पब्लिक इंटेलेक्चुअल के रोल को समझना होगा। नाउ, our intellectuals have to be reflective, philosophical beings, philosophical in the sense that they think about issues, addresses contemporary social problems, and see them as legacies of previously unresolved issues of injustice. तो प्रॉपर उसका एनालिसिस दें कि कैसे हिस्ट्री में अनरिजॉल्व इश्यूज रह चुके थे, जिसकी वजह से ये सोशल इनजस्टिस अभी भी जो है सामने आ रही है, ये सोशल प्रॉब्लम्स अभी भी एग्जिस्ट कर रही हैं। दे नीड टू बी रिफ्लेक्टिव, they need to be philosophical beings, and in the sense that they think about issues differently, and वो contemporary social problems को address करने की हिम्मत, जुर्रत और ताकत रखें। Now, they need not to be subjected to punitive action. तो ऐसे इंटेलेक्चुअल्स के खिलाफ प्यूनिटिव एक्शन नहीं लेना चाहिए। सरकारों को भी थोड़ी सी टॉलरेंस शो करनी होगी, थोड़ा सा डिसेंट को स्पेस देना होगा। दिस इज समथिंग दैट दिस एडिटोरियल इज सजेस्टिंग। डिसेंट को स्पेस दीजिए, right? Public intellectuals are of value because they bring the sane, the cool voice of reasoned reflection to bear on contentious and stormy public issues. Now, this is the entire निष्कर्ष of this editorial. जो अगर आप इस editorial को पढ़ते हैं तो ये editorial अपने आप में 15 से 20 मिनट खा जाएगा। आपको 2 मिनट में, 3 मिनट में कोशिश करी है मैंने कि आपको सारी की सारी चीजें एक्सप्लेन कर दूं। Now, moving on to the next editorial, needed a pandemic patent tool. Now we have covered about two topics. दो टॉपिक्स हमने यहाँ पे कवर कर लिया। हमने रिलीजियस फ्रीडम कवर कर लिया, रिलीजन एंड फ्रीडम कवर कर लिया, द मेकिंग ऑफ मॉडर्न पब्लिक इंटेलेक्चुअल। नाउ वी हैव टू कवर द नीडेड अ पेंडेमिक पेटेंट टूल। चलिए आ जाते हैं इसके ऊपर, देखते हैं क्या बात कही गई है। नीडेड अ पेंडेमिक पेटेंट टूल। Now this will give all the countries the right to implement innovations without further permission from patent holders. तो कहीं पे भी किसी भी तरीके की डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस ना हो। डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस इसलिए मैं बोल रहा हूं, रीजन बीइंग, ना तो पेटेंट होल्डर का नुकसान होना चाहिए, ना ही उन कंट्रीज का नुकसान होना चाहिए जो पेंडेमिक से जूझ रही, राइट? नाउ, the right to implement innovations without further permissions from patent holder, this is what this editorial is suggesting. Now, अभी recently अप्रैल 26 को वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे निकल कर गया था। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर एसएससी एस्पिरेंट्स, पर्टिकुलरली जुडिशरी के एस्पिरेंट्स के लिए भी ये डेट इंपॉर्टेंट है। एंड इसी के साथ साथ फर्स्ट ऑफ मे इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। फर्स्ट ऑफ मे वैसे अब पूछने के चांसेस कम है, बिकॉज ये बहुत कॉमन हो गया है, लेबर डे है आज, राइट? तो इसलिए आपको थोड़ा सा समझना होगा कि इस तरीके की चीजें ना कई बार प्रीलिम्स में पूछ ली जाती हैं, तो यहां से निकल कर आती हैं। नाउ दिस ईयर इट प्रोवाइडेड अस एन अपॉर्चुनिटी टू रिफ्लेक्ट अपॉन द रोल ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और इन द ऑनगोइंग हेल्थ क्राइसिस एंड डेडिकेट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी टू फाइंडिंग अ सॉल्यूशन। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का क्या रोल रहेगा इस पूरे पेंडेमिक के अंदर, उस चीज को यहां पे डिस्कस किया गया है। द पर्पस ऑफ क्रिएटिंग एंड रिकॉग्नाइजिंग पेटेंट राइट्स इज फॉर द कॉमन गुड, कॉमन पब्लिक गुड के लिए है। दैट इज इनोवेशन शुड बी मेड पब्लिक, पहली चीज, इन एक्सचेंज फॉर अ लिमिटेड मोनोपोली। तो जिसने ये इनोवेशन की है तो उसको थोड़ी सी मोनोपोली भी दीजिए, उसको क्रेडिट दीजिए कि उसने इतना काम किया है, इतनी मेहनत की है अगेंस्ट ऑल ऑड्स। एंड दूसरा, इनोवेशन को आप पब्लिक कीजिए। तो ये दोनों एस्पेक्ट्स हैं, ये कॉमन गुड के लिए जो है हम पेटेंट राइट्स इशू करते हैं। पेटेंट्स नीड टू बी डिस्क्लोज टू द पब्लिक इन ऑर्डर टू एनेबल फर्दर रिसर्च। अब जनता को अगर आप पेटेंट्स नहीं दिखाएंगे तो जनता आगे रिसर्च कैसे करेगी? फर्दर रिसर्च के लिए भी पेटेंट्स को डिस्क्लोज करना बहुत जरूरी हो जाता है। नाउ, शुड पेंडेमिक्स सच एज कोविड-19 बी एन एक्सेप्शन टू दिस? आई थिंक नॉट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इस रूल की एक्सेप्शन हो। फॉर ह्यूमन लाइफ टू बिकम नॉर्मल अगेन, वैक्सीन्स एंड मेडिसिन दे आर द ओनली परमानेंट सॉल्यूशंस। अब जितना मर्जी लॉकडाउन को एक्सटेंड कर लीजिए, वैक्सीन के बिना नहीं होगा। एंड ऐसा देखा जा रहा है, अगर कंजर्वेटिव एस्टिमेट्स भी लगाएं तो कम से कम 6 से 10 महीने लगेंगे फॉर एनी वैक्सीन और ड्रग टू बी मेड अवेलेबल। And even when the approval for marketing of a vaccine or a drug is granted, it will be impossible for it to be made instantly available across the world. In fact, इसी तरीके से, इसी लाइंस के ऊपर भारत और भारत जैसे बहुत सारे देश भारत को सेंटर में रखते हुए इस तरफ जो है कदम बढ़ा रहे हैं। रीजन बीइंग, वी वांट, in fact, I've talked about it in my previous video as well. We want to be ready. We want to be ready
इसी लास्ट पॉइंट के लिए जो है ये बात कही गई है दैट वी वांट टू बी रेडी एज फार एज manufacturing of that vaccine or that drug is concerned. Now, this is because even after the approval for the commercial production is granted in one country, in order for the product to be available to the rest of the world, अप्रूवल्स ऊपर से चाहिए होंगे. एक कंट्री में अगर हो भी जाता है तो बाकी कंट्रीज में इस चीज को अवेलेबल कराने के लिए, कमर्शियल प्रोडक्शन अलाउ करने के लिए अप्रूवल्स की जरूरत रहेगी. देन कंट्रीज विल हैव टू गियर अप फॉर इंस्टेंट मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग ऑफ द ड्रग. तो ये बहुत ही प्रोलॉन्ग प्रोसेस हो सकता है. तब तक जो है हम कोविड 19 से जूझते रहे, ऐसा सही नहीं होगा. इस वजह से व्हाट वी नीड टू डू इज इसके ऊपर अभी से काम करना शुरू करना चाहिए. अब क्या क्या काम करना चाहिए वो यहाँ पे बोला भी गया है. Now, for this to happen, continuous dialogue has to take place among innovators, manufacturers and supply chains जो कंट्रोल करते हैं उन लोगों के बीच में पूरा एक डायलॉग का प्रोसेस होना चाहिए. पहले से जो चीजें बाद में होने वाली हैं वो अभी करके रखो. Now, this requires massive efforts by the private players, governments and international organizations. तो ये बेसिकली ट्राइपार्टाइट, एक तरीके से ट्राइपार्टाइट अरेंजमेंट आपको क्रिएट करना पड़ेगा जहां पे प्राइवेट प्लेयर्स जो मैन्युफैक्चर करते हैं, गवर्नमेंट्स जिनको सारा सोशल सेक्टर हैंडल करना है और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, उन सबको मिलकर जो है एक पूरा डायलॉग, कॉन्टिन्यूस डायलॉग जो है वो क्रिएट करना होगा. विद द आउटब्रेक ऑफ कोविड-19 देयर आर सेवरल इनोवेशंस and in fact I'm not talking about plasma therapy, neither I'm talking about PCR, लेकिन all these innovations may be subject matter of patent applications around the world. जैसे जैसे ये रिजल्ट्स आते हैं शुरू हो जाएंगे, सबके सब कंट्रीज में पेटेंट एप्लीकेशन जो हैं वो फाइल होनी शुरू हो जाएंगी. एंड जो लेट हो जाएगा एक सेकंड भी, उसको तकलीफ होनी शुरू हो जाएगी. इट विल बी अ फ्यू इयर्स बिफोर पेटेंट्स आर इवन ग्रांटेड. साल लग सकते हैं पेटेंट्स ग्रांट करने में. हाउएवर, friction already exists among various stakeholders. For instance, one country made attempts to obtain exclusive rights to a vaccine being developed. तो ये अभी से ही चल रहा है, ये अभी से ही चल रहा है. So this is something that we need to avoid. On the other hand, there are also collaborations taking place. However, the spirit of these collaborative solutions is only on the anvil. Now, the question that arises is whether the exclusivity that is recognized by the patent rights will be detrimental to the society or not. Of course, it will be. Will patents create roadblocks or there will be a solution? क्या ये roadblocks create करेंगे या solution देंगे? तो roadblocks मतलब क्या, कहीं IPR के चक्कर में ही फंसे रह जाएंगे तो फिर तो क्या ही फायदा है. Now, governments and international organizations need to arrive at a consensus in advance to ensure that a system is ready. Procrastination would be disastrous. तो आज नहीं कल कर लेंगे, आज नहीं हो रहा है, ऐसा ऐसा करेंगे तो it will be disastrous. Creating hindrances through exclusivity claims in the wake of a pandemic will result in dividing countries, corporations and international organizations. अलग से अलग लेवल की डिवीजन हो सकती है, अलग लेवल का एक कह लीजिए विभाजन हो सकता है अगर आप एक्सक्लूसिविटी क्लेम्स की बात करेंगे. मान लीजिए एक कंट्री है और वो है चाइना, और वो आपको कह दे कि मेरे पास वैक्सीन है और मेरे पास पेटेंट भी है, मेरे पास पेटेंट भी है और मेरे पास वैक्सीन भी है, अब कर लो जो करना है. राइट, तो वायरस भी मैंने ही बनाया और मैंने ही जो है उसका वैक्सीन भी बना दिया. अब कौन कौन खरीदेगा, किस तरीके से खरीदेगा? तो इसमें जो डिवाइड, एक कह लीजिए पॉलिटिकल डिवाइड आएगा और एनिमोसिटी जो है वो बढ़ जाएगी. दिस विल नॉट बेनिफिट द पेशेंट्स एट ऑल एंड द वर्ल्ड एज अ होल एज वेल. राइट, सो इस वजह से हमें समझना होगा कि एक्सक्लूसिविटी की तरफ नहीं हमने जाना है. इफ पेटेंट ओनर्स क्रिएट इम्पेडिमेंट्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द पेटेंट राइट्स, the world will start despising patents, and that it is not a situation जो कि IP intellectual property owners ought to be in. अगर दुनिया उनसे नफरत करने लग गई तो बहुत दिक्कत हो जाएगी. In fact, under TRIPS के regime के अंदर there are several tools such as compulsory licensing that are available to ensure access to medicines. तो there are so many tools, उन tools को use करना चाहिए. One of those tools is creating a patent pool. आप पेटेंट पूल क्रिएट कर सकते हैं जिसको यूज किया जा सकता है टू प्रोटेक्ट द सैंक्टिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ पेटेंट सिस्टम्स इन ऑर्डर टू एंश्योर दैट एंटी आईपी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सेंटिमेंट जो है वो ग्लोबली जनरेट ना हो. आंसर्स नीड टू बी फाउंड विद इन द एक्सिस्टिंग रिजीम, जो कि एक आंसर हो सकता है जो कि ये एडिटोरियल सजेस्ट कर रहा है, दैट इज पेटेंट पूल. They are usually effective in aggregating, administering and licensing patents related to specific areas of technology. For example, COVID-19 की वैक्सीन इसके अंदर आ सकती है. Now, such pools are usually managed by a central agency, and the patents which become part of that pool are readily made available for licensing. फटाफट से उसकी licensing की जो है application जो है
पास की जाती हैं. सम pools even publish the royalty rates payable for such licenses. तो उसको भी पब्लिश कर दिया जाता है कि कितना रॉयल्टी रेट है. तो बेसिकली एक मेन्यू कार्ड जो है पब्लिश कर दिया जाता है कि आपको अगर आपको 100% वैक्सीन चाहिए, 100% एपीआईज के साथ चाहिए, या आपको मान लीजिए कि जैसे भारत बनाता है तो जिस तरीके के ड्रग्स बनाता है, ज्यादातर हम कहें तो जेनेरिक मेडिसिन के ऊपर काम करते हैं. तो अगर जेनेरिक है तो आपको इतने पैसे देने हैं, अगर नहीं नॉन जेनेरिक है, अगर नॉवल है तो आपको इतने पैसे देने हैं. प्रॉपर मेन्यू कार्ड अगर आप तैयार कर सकते हैं, दैट कैन ऑल्सो बी मेड पॉसिबल. तो ये मजाक की बात और है, बट स्टिल इफ दिस इज मेड पॉसिबल तो ये बहुत क्लियर हो जाएगा, इसमें बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी. एनीवन हु विशेस टू ऑब्टेन अ लाइसेंस will be able to approach the pool, agree to the terms and begin the manufacturing process, sell the product. Simple, right? लाइसेंस लो, अप्रोच करो पूल को, एंड उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशंस पे टिक करो, और उसके बाद मैन्युफैक्चर कर लो. मैन्युफैक्चर करने के बाद बेचना शुरू कर दो. सच पूल्स आर प्रिवेलेंट इन, फॉर इंस्टेंस, स्टैंडर्ड एसेंशियल पेटेंट्स रिलेटेड टू टेलीकॉम एंड डिजिटल इनोवेशंस. ऐसा नहीं है कि अभी के अभी नवी चीज जो है इस एडिटोरियल में बोली है, नया नहीं है. ये पहले भी डिजिटल इनोवेशंस में, टेलीकॉम सेक्टर में यूज होती रही है. ऑल कंट्रीज ऑट टू हैव द राइट टू इंप्लीमेंट दीज इनोवेशंस. सभी के सभी कंट्रीज को हक होना चाहिए, अधिकार होना चाहिए. किसी एक व्यक्ति का राइट टू लाइफ जो है किसी दूसरे व्यक्ति के राइट टू लाइफ से बड़ा या छोटा नहीं होता. इस चीज को ऐसे ही गलत समझिएगा. दोनों के दोनों बराबर हैं. ये चीज हमें समझनी बहुत जरूरी है, चाहे वो जिंदगी अफ्रीका के अंदर है, चाहे वो जिंदगी भारत के अंदर है, और चाहे वो जिंदगी यूएस और कनाडा या ऑस्ट्रेलिया या फ्रांस या यूके जैसी कंट्रीज के अंदर है. नाउ विदाउट फर्दर परमिशन फ्रॉम द पेटेंट होल्डर्स and without resorting to the provisions of such as compulsory licensing, state acquisitions, etc. सभी की सभी कंट्रीज को इन सब चीजों के बावजूद भी इनोवेशंस को इंप्लीमेंट करने का अधिकार होना चाहिए. नाउ व्हाट दिस वुड लीड टू इज, अगर आप क्रिएशन ऑफ एक पूल करते हैं, अगर आप पूल क्रिएट करते हैं एंड इमीडिएटली लाइसेंसिंग विल इंश्योर, साथ के साथ लाइसेंसेस देना शुरू कर देते हैं, दिस विल इंश्योर दैट देयर आर हंड्रेड्स ऑफ मैन्युफैक्चरर्स अक्रॉस द वर्ल्ड. तो इस वजह से वैक्सीन और मेडिसिन जो है वो दे विल बी मेड अवेलेबल क्विकली, राइट. एंड दूसरा, कमी नहीं होगी. सम पार्ट ऑफ द रॉयल्टीज could then be disbursed to patent owners on a periodic basis, and some part could be retained to fund further research to deal with such pandemic in the near future, right. तो पूल से आप इस तरीके का काम कर सकते हैं. सच पूल इज नीडेड जहां पे कोऑपरेशन ऑफ नॉट जस्ट कंट्रीज, लेकिन उसके साथ साथ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड रिसर्चर्स, इनोवेटर्स, कंपनीज जो मैन्युफैक्चर करेंगी, यूनिवर्सिटीज जो इन्वॉल्व होंगी, उन सब को इन्वॉल्व करना निहायत ही जरूरी हो जाता है. कंसर्न्स रिलेटिंग टू पेटेंट्स एंड प्रॉफिट्स टू बी अर्न्ड देयरफ्रॉम शुड बी पुट असाइड. कि पेटेंट किसका है, अधिकार किसका है, मार्क इधर है, तेजा मैं हूं, ये सब करने में लगे रहे तो बहुत देर हो जाएगी, बहुत दिक्कत हो जाएगी. दिस इज समथिंग दैट दिस एडिटोरियल इज सजेस्टिंग कि फटाफट से पेटेंट पूल क्रिएट करो, लाइसेंसेस इशू करो, मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर जोर दो. अभी वैक्सीन आई नहीं है, लेकिन आप इन सारे के सारे पहले से ही मैकेनिज्म को पहले से ही तैयार करके रखो. दैट इज व्हाट दिस एडिटोरियल इज टॉकिंग अबाउट. नाउ दिस वाज द एंटायर सेट, एंड इसमें से एक चीज जो निकल कर आ रही है वो जो करंट अफेयर्स में इंपॉर्टेंट है, एंड आई विल बी टॉकिंग अबाउट इट. 2 दिन के बाद मेरी जो वीकली करंट अफेयर सीरीज आने वाली है उसमें मैं ये चर्चा करूंगा. देखिए, ये चीजें जो हैं, यही चीजें हिंदू को पढ़ने योग्य बना देती है, हिंदू को पढ़ने योग्य बना देती हैं. कारण क्या है कि यहाँ पे ऐसे छुपे छुपे जो करंट अफेयर्स निकल कर आते हैं, फिर हम सोचते हैं कि कहां पे आया, कैसे आया, हमें पता नहीं है, लेकिन आया होता है, हम ध्यान से देखते नहीं है. आपको चिंता करने की जरूरत नहीं. इन सभी प्रकार के करंट अफेयर्स को मैं अपनी वीकली करंट अफेयर सीरीज में, जो कि संडे के संडे जो है हम लेके आएंगे आप लोगों के लिए. जिस दिन हिंदू का एडिटोरियल एनालिसिस नहीं आता, उस दिन वीकली करंट अफेयर्स आते हैं. ठीक है जी, हम जब आएंगे तो गर्मी थोड़ी बढ़ जाएगी. Pooling of patent resources is also in line with Doha Declaration of Public Health. Now, Doha Declaration of Public Health जो है, basically it is a part of TRIPS agreement. Trade Related Intellectual Property System जो है, ये TRIPS agreement जो है, इसका पार्ट है दोहा डिक्लेरेशन. ये चीज हमें समझनी होगी, और ये वीकली करंट अफेयर सीरीज में मैं इस पूरे टॉपिक को बहुत ध्यान से, तहे दिल से कवर करूंगा. आप उस सीरीज को भी प्लीज फॉलो कीजिएगा, उस वीडियो को भी फॉलो कीजिएगा. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, आज के आज आपको पॉलिटी थ्रू एनसीईआरटी की नेक्स्ट लेक्चर, पॉलिटी थ्रू एनसीईआरटी का नेक्स्ट लेक्चर जो है अपलोड मिल जाएगा.
दैट यू शुड फॉलो, डेफिनेटली आपको फॉलो करना चाहिए। उसमें से आज मैं जो चर्चा करूंगा, राइट टू इक्वालिटी जो है, राइट टू इक्वालिटी, उसका बेसिक टेनेट क्या है कॉन्स्टिट्यूशन में आने से पहले, इक्वालिटी इन डेमोक्रेसी, उसका मकसद क्या है एंड उसके कारण क्या है, मकसद क्या है एंड उसके कारण क्या है, ये सारी चीजों की चर्चा मैं आज करने वाला हूं, राइट। तो इस वापस आते हैं इस एडिटोरियल के बारे में। द वर्ल्ड हैज टू कम आउट ऑफ दिस क्राइसिस क्विकली एंड पेटेंट्स ought to be accelerated rather than impede the path towards a better normal world. Combating the crisis and earning collectively is the need of the hour. तो आपको कलेक्टिव अर्निंग की तरफ जाना चाहिए। पूलिंग ऑफ पेटेंट रिसोर्सेज इज आल्सो इन लाइन विद दोहा डिक्लेरेशन व्हिच इज पार्ट ऑफ ट्रिप्स एग्रीमेंट। दिस डिक्लेरेशन रिकॉग्नाइजेस द नीड फॉर टेकिंग मेजर्स टू प्रोटेक्ट पब्लिक हेल्थ एंड प्रमोट एक्सेस टू मेडिसिन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक सिंगल पैराग्राफ में आई एम एक्सपेक्टिंग के एक क्वेश्चन जो है प्रीलिम्स के अंदर पूछा जाएगा। आप लोग इन तरीके की चीजों को अलग से जरूर लिखा कीजिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ पीपीपी मोड को भी आप यूज कर सकते हैं, दैट नीड टू बी स्केल्ड अप। क्रिएशन ऑफ पीपीपी पेंडेमिक पेटेंट टूल at a global level to pool all innovations is the way forward. Let us not wait any longer. अब और इंतजार ना करें। 3 मई का इंतजार है सबको वैसे तो, पर 3 मई का इंतजार ना करें, हमें अभी से ही ये काम सारे शुरू कर देने चाहिए। Now this is the entire set of editorial analysis that we have to cover today. हाँ, जाने से पहले आप सब लोगों से एक हम्बल अपील कि इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने मित्र बंधुओं के साथ, सखी सहेलियों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी। बिकॉज हम क्या है कि आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट छोटे छोटे करके वीडियोस लेके आने वाले हैं। इन छोटे छोटे वीडियोस में से आपको बहुत मदद मिलने वाली है, आपको पर्टिकुलरली मेंस में बहुत हेल्प होगी। हमारी पूरी कोशिश है दैट, देखिए हमारा पूरा नारा ही ये है दैट वी हैव टू डिलीवर जस्टिस टू योर एस्पिरेशंस। तो उसी लाइंस पे हम जो चीज कवर कर रहे हैं, वी आर कवरिंग आंसर राइटिंग पर्टिकुलरली। एंड आई वुड सजेस्ट कि अगर आप आंसर्स लिखते हैं किसी भी क्वेश्चन का, अगर मैं जो सवाल पूछता हूं, जो सजेस्ट करता हूं, या मैं मान लीजिए एसेज जो है उनका नाम लेता हूं और एसेज में आपको टॉपिक्स देता हूं, तो आप वो एसेज लिखिए और मुझे मेल कीजिए एट न्याय अकेडमी ऑफ विजडम। हम उन एसेज को इवेल्युएट करेंगे एट द रेट gmail.com, राइट। तो मैं खुद उनको एसेज को इवेल्युएट करूंगा एंड आपको उनके इवेल्युएशन जो है वापस से मेल में बताऊंगा। नो, दोज इवेल्युएशंस विल बी वेरी मच आपको वैल्यू एडिशन एनहांसमेंट के लिए, आपके एसेज के राइटिंग स्किल्स को, आंसर राइटिंग स्किल्स को होन करने के लिए बहुत मदद कर सकते हैं। अगर आप इन सब प्रकार की वीडियोस को देखना चाहते हैं तो मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड मेक श्योर कि आप इस बेल आइकन को जरूर दबाइए, क्योंकि यही वो बेल आइकन है जो आपकी और हमारी दूरी को दूर करने वाला है। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज मी साइनिंग ऑफ टुडे। हैव एन ऑसम डे अहेड। टेक केयर।